आस पड़ोस की आंटियां, रिश्तेदार, कोई आपसे मिलने आया है, वो आपको ये कह सकता है कि अरे तुम्हारा तो इतना महीना चल रहा है पर पेट तो तुम्हारा उतना नहीं दिख रहा है, बच्चा कमजोर है क्या? और बस आपको तो चिंता करने का विषय मिल गया, आप परेशान हो सकती हैं। आज मैं आपको बहुत वैलिड तरीके से बताऊंगी कि अगर गर्भ में बच्चा कमजोर है तो आप कैसे जानेंगी। वैसे डॉक्टर के पास जाकर तो पता चलता ही है आपको, टाइमली जब सोनोग्राफीज होती हैं तब आपको पता लगता है। डॉक्टर भी फंडल हाइट, मेजरमेंट वगैरह करके आपको बताती है बच्चे की ग्रोथ। लेकिन खुद से जानना हो तो कभी अननेसेसरी दिमाग में खराब थॉट आ जाए कि मेरा बच्चा कमजोर तो नहीं है, तो कैसे जानेंगी? इस वीडियो से जानेंगी। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज मैं आपको बताऊंगी 5 क्लिनिकली प्रूवन सिम्टम्स जिससे पता लगता है कि यस, बच्चे की ग्रोथ जो होनी चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, वीक्स के अकॉर्डिंग उतनी नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि अगर ये सिम्टम आपको एक दो दिख रहे हैं तो बच्चा विकास ही नहीं कर रहा है या ये कोई डेंजर साइन हो गया। जी नहीं, ये आपके लिए एक अलर्ट होगा कि यस, अब आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है, बच्चे की ग्रोथ के लिए कुछ और एफर्ट लगाने हैं ताकि बच्चा अपनी ग्रोथ को पूरा कर सके। सबसे पहला साइन, अगर आपका बच्चा कमजोर है, हालांकि कई बार बच्चे के नेचर टेंडेंसीज पर भी ये डिपेंड करता है क्योंकि उसकी कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है। तो अगर बच्चा 5वें महीने ऑनवर्ड्स पे बहुत कम मूव करता है, मूवमेंट बहुत कम है, खाना खाने के बाद मूवमेंट ऐसा कुछ खास नहीं लगता, दिन में कभी कभार मूवमेंट लगता है, तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं फॉलोअप रेगुलर ले रही हूँ, डॉक्टर को दिखा रही हूँ, डॉक्टर से पूछूं कि बच्चे की ग्रोथ तो ठीक है। डॉक्टर आपके यूट्रस की हाइट को देखकर, यूट्रस का कितना फैलाव है उसको देखकर, हाथ के एग्जामिनेशन से भी आपको बताएंगी कि आपके जितना वीक चल रहा है उतना ग्रोथ आया है या नहीं आया है। तो बच्चे का मूवमेंट एक बहुत बड़ा मार्क होता है, एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है बच्चे की ग्रोथ का। एक हेल्दी बच्चा, जैसे कि माँ जब भी ब्रेकफास्ट लंच कर रही है, कुछ मीठा खा रही है, उसके बाद बच्चे का मूवमेंट लगना चाहिए, नहीं लगता है तो समझिए कि कुछ तो बात है। आपको इसको अच्छे से पड़ताल करके क्लियर करना चाहिए। और अगर प्रेगनेंसी में आपकी खान पान कमजोर है इस कंडीशन में तो प्रोटीन बढ़ाइए। आप प्रोटीन बढ़ाना बहुत जरूरी है। आयरन कैल्शियम नहीं ले रही है तो आयरन कैल्शियम लेना शुरू कीजिए, पानी की मात्रा बढ़ाइए। मेडिकल रीजन इसका ये है कि कमजोर या स्ट्रेस्ड बेबी, माँ स्ट्रेस्ड है, माँ कमजोर है और बच्चा भी कमजोर है, तो ऐसे बच्चे एनर्जी सेविंग के लिए मूवमेंट कम करते हैं। बहुत क्लियर सी बात है, आप भी इसके समझ सकते हैं। दूसरा लक्षण, वीक्स के अकॉर्डिंग यूट्रस की हाइट होती है, जो प्यूबिक बोन होती है वहां से लगाकर ऊपर तक इंची टेप से आप घर पे भी यूट्रस की हाइट मेजर कर सकते हैं। जितने वीक होते हैं उतना इंची टेप से मेजरमेंट आता है। अगर ये मेजरमेंट वीक के अकॉर्डिंग कम है, जनरली हर महीने के फॉलोअप में आपकी डॉक्टर आपका फंडल हाइट देखती हैं, वही बता देंगे आपको। तो अगर ये कम आता है तो बच्चे का ग्रोथ कम है, बहुत क्लियर सिम्टम है। एंड देन आपको प्रोटीन पे, पानी पे, डाइट पे बहुत फोकस करना है क्योंकि दवाओं का रोल बहुत लिमिटेड है। माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगी, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के लिए कोई गोली टैबलेट नहीं होती, खाना ही खाना होगा आपको। यहाँ एक कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, प्लेसेंटा की मेच्योरिटी, पोजीशन, ब्लड फ्लो, किस तरीके से ब्लड फ्लो जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। कई तरीके के मेटानल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको भी आपके डॉक्टर जांचों के थ्रू चेक करेंगी अगर ग्रोथ कम लगती है तो। लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट अच्छा रहेगा तो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो भी प्रॉपर होगा, खून की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा लक्षण, माँ को अगर बराबर खून की कमी रहती है, 10 पॉइंट से भी नीचे अगर हीमोग्लोबिन रहता है तो ये बहुत गंभीर माना जाता है और इसमें इमीडिएट आईवी लगाया जाता है माँ को। तो माँ को एनीमिया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, हो सकता है कि माँ की डाइट अच्छी हो ही ना, हो सकता है नोजिया ऐसा हो या हालत ऐसी हो या कंडीशन ऐसी हो कि माँ खा ही नहीं पाती है। किसी भी रीजन से माँ की डाइट पुअर होना, कमजोरी, खून की कमी होना भी बच्चे को कमजोर बनाता है। तो अगर माँ में ये लक्षण है तो डेफिनेटली बच्चे में कमजोरी रहेगी। तो ऐसे में नौसिया है तो मॉर्निंग की खाली पेट की टैबलेट जरूर खाइए, बिना मिस किए हर दिन यूज कीजिए ताकि पेट शांत रहे और आप जो खाएं वो पचे और खाने की इच्छा भी उठे आपके। जो अच्छा लगता है, हेल्दी है, घर का है, जिसमें कि पोषण अच्छा है, फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ के वो जरूर खाइए। ऐसे में भूख ना लगना, बहुत थके रहना, अपना रूटीन वर्क ना कर पाना, बहुत नींद आना, ऐसे बड़े कॉमन सिम्टम्स होते हैं। होठ सूखना, जुबान सूखना, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। यूरिन कम आना, तो इन साइन से माँ को थोड़ा सा डर के रहना चाहिए और इन साइंस को नहीं आने देना है बॉडी के अंदर। चौथा लक्षण है
पेट अगर आपका बार बार टाइट हो जाता है, सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर से ही, सेकेंड से ही आपको अगर बार बार पेट में टाइटनेस लग जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, फ्रिक्वेंट टाइटनेस से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है बच्चे को जा रहा है माँ से, वो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो उससे बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, तो बच्चा ग्रो अच्छे से नहीं करेगा। तो फ्रिक्वेंट अगर टाइटनिंग आपको लगती है सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑनवर्ड्स, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, उसके रीज़न को रूल आउट करना इम्पॉर्टेंट। पांचवा जो लक्षण है, पेट में पानी का कम होना। कई बार ऐसा होता है, प्रेग्नेंट मॉम के साथ फर्स्ट ट्रिमेस्टर ठीक भी था, सेकंड चल रहा है, सेकंड एंड होते होते या थर्ड लगते लगते या जब भी प्रेगनेंसी में कभी भी पेट का साइज एकदम से लगेगा कि छोटा हो गया। हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो, 8 से नीचे नहीं जाना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ये कम है तो इसके लिए आपको कुछ इंजेक्शन या ड्रिप चढ़ाई जा सकती है, कुछ सैशे घोल के पीने को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप फ्लूइड डाइट रखती हैं, बहुत सारी हमारी फॉलोअर्स हैं मॉमी जिन्होंने फीडबैक शेयर किया है कि उनका एएफआई कम था, लेकिन डाइट में फ्लूइड बढ़ाकर उन्होंने अपना एएफआई इंप्रूव कर लिया। 5-6 लीटर पानी पीना चालू कीजिए, फ्लूइड लेना चालू कीजिए, सूखा मील मत खाइए, डिहाइड्रेटिंग चीज़ें मत खाइए, ओवर एग्जॉस्ट मत होइए, चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए। तो शरीर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। अगर पानी पर्याप्त नहीं है तो बच्चा कमज़ोर होगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, वो उसका मीडियम होता है ग्रोथ का। याद रखें, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में। ये 5 इंडिकेटर्स हैं, ध्यान रखेंगी, बच्चा स्वस्थ मिलेगा। गुड विशेस। थैंक यू।